अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा जो हमारा टॉपिक चल रहा है ना, वी आर डीलिंग विद द यूनिट दैट इज इंटीग्रल कैलकुलस। और इंटीग्रल कैलकुलस में अभी तक हमने कुछ लेक्चर्स दिए थे जिनमें हम लोगों ने पढ़ा इंटीग्रेशन बाय यूजिंग इंस्पेक्शन मेथड, इंटीग्रेशन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, और जो कल वाला टॉपिक था दैट वाज इंटीग्रेशन बाय मेकिंग यूज ऑफ सम ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना दैट इज इंटीग्रेशन बाय मेकिंग यूज ऑफ सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। तो मुरसलिन दिस मीन्स you have to remind some results या you have to remember some results for finding the results of some functions। ठीक है, these results are called standard results। तो वो standard results क्या है तो सभी नोट करेंगे। पहला वाला ये है, if we have to find integral of dx divided by square root of a square minus x square, सभी लोग याद रखेंगे। if we have to find integral of dx divided by under root of a square minus x square, that is equal to sin inverse x by a प्लस कांस्टेंट c। तो शायद आज के बाद ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस, दिस मीन्स दिस इज एन कांस्टेंट माइनस वेरिएबल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स x by a प्लस कांस्टेंट c। तो इस एक का मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा आप लोगों को ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कैसे। तो आपने कहा फरकान वी हैव क्वेश्चन dx divided by under root of a square minus a x square we have to find। आप लोगों ने शायद पढ़ा एक्सरसाइज 7.2 में इंटीग्रेशन बाय मेकिंग यूज ऑफ सब्स्टिट्यूशन, है ना। अगर मैं बेटा यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करूंगा ना, पुट x इज इक्वल टू a sin थीटा, x इज इक्वल टू a sin थीटा। अगर आप लोगों को थोड़ा याद होगा ना एक्सरसाइज 2.2 शायद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो मैंने आपको उस दिन कहा था अगर कभी भी क्वेश्चन होगा ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो तब एक्स को पुट करना ए साइन थीटा। याद आया? क्योंकि आप लोगों ने कहा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनता है cos थीटा, याद आया? तो बेटा आपने कहा यहां से सर dx मिलेगा a इंटू cos थीटा डी थीटा। मुरसलिन यहां तक के लिए, क्योंकि a तो ऐसे ही रहेगा, साइन थीटा क्या है cos थीटा, है ना। यहां से आप लोगों ने कहा सर दिस इंप्लाइज x by a इक्वल टू साइन थीटा। यहां तक फरकान के लिए, या बेटा आप लोगों ने कहा दिस इंप्लाइज थीटा का वैल्यू होगा साइन इनवर्स x by a, ये भी इंशाल्लाह क्लियर है ना। तो जब आप लोग अपने क्वेश्चन पे आ गए dx डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, आप लोगों को इसका प्रूफ नहीं चाहिए लेकिन अब मैं दिखा रहा हूं। तो आप लोगों ने कहा सर dx की जगह आएगा वैल्यू a cos थीटा इंटू डी थीटा, यहां तक बेटा क्लियर। और स्क्वायर रूट ऐसे ही रहेगा, a स्क्वायर एज इट इज x स्क्वायर का वैल्यू आया a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इजंट इट। तो फरका नीचे दोनों जगह a स्क्वायर है, स्क्वायर को रूट में से बाहर निकालेंगे तो a मिलेगा। तो आप लोगों ने कहा दिस इज a cos थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय a इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहां तक क्लियर a और a। तो बेटा आपने कहा दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, स्क्वायर और रूट कैंसिल, दिस इज cos थीटा इंटू डी थीटा, दिस एंड दिस। तो बेटा आपने कहा शायद इसकी जाएगी डी थीटा, डी और इंटीग्रल कैंसिल दैट इज थीटा प्लस कांस्टेंट। मुझे बताना फरकान थीटा का वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x by a प्लस कांस्टेंट, यही आपने लिखा था। दिस इज द प्रूफ हाउ वी कैन फाइंड द स्टैंडर्ड रिजल्ट। राइट डाउन दिस वीडियो। तो आप लोगों को सभी को अब याद है dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन क्या है फरकान, साइन इनवर्स x by a प्लस कांस्टेंट c। तो लिखना बेटा रिजल्ट नंबर सेकंड विद द प्रूफ। तो रिजल्ट नंबर सेकंड इज लाइक दिस तागिश, स्टैंडर्ड रिजल्ट नंबर सेकंड इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, या फरकान इसको मैं लिख सकता हूं dx डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, बिकॉज बेटा बीच में प्लस है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सभी लोग याद रखना dx डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, दिस मीन्स मुरसलिन यू आर इंटीग्रेटिंग द टर्म विदाउट यूजिंग स्क्वायर रूट, है ना। तो बेटा आप लोगों ने कहा अगर हम सर अपना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कुछ याद करेंगे, हमारे पास इस वक्त x प्लस a है ना, तो आपने कहा हम पुट कर देंगे x इज इक्वल टू a tan थीटा, x इज इक्वल टू a। तो फरकान दिस इंप्लाइज x by a इज इक्वल टू tan थीटा, बेटा यही है ना। दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x by a। सभी लोग देखेंगे ध्यान से। अब dx का वैल्यू क्या आएगा फरकान, a इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, है ना। x की डिफरेंस है dx और a का a ही रहेगा, tan की होती है सेक स्क्वायर थीटा, है ना। हम थीटा को कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट, इसलिए बनेगा डी थीटा बाई डी एक्स को यहाँ शिफ्ट किया आपने।
तो आपका जो क्वेश्चन है फुरकान वो चेंज हुआ शायद लाइक दिस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हाँ ताबी dx का वैल्यू क्या है आपके पास a sec स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर एज इट इज x का वैल्यू है a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा इज इट बेटा। तो आपने कहा a कॉमन आएगा नीचे तो बेटा दिस इज a sec स्क्वायर थीटा d थीटा a स्क्वायर को आप कॉमन लेके आएंगे ये बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इट a और a तो आपने कहा 1 अपॉन a एज इट इज दिस इज सर sec स्क्वायर थीटा d थीटा शायद 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा थीटा और थीटा तो आपने कहा दिस इज 1 अपॉन a d थीटा का इंटीग्रेशन है ना दैट इज 1 अपॉन a थीटा प्लस कांस्टेंट दिस इज 1 अपॉन a अपना थीटा का वैल्यू क्या है tan इनवर्स x by a प्लस कांस्टेंट। तो बेटा रिजल्ट नंबर सेकंड याद करेंगे आप इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर या dx डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर शायद क्या होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x by a प्लस कांस्टेंट c। दिस इज रिजल्ट नंबर सेकंड। स्क्वायर क्या आया फुरकान उसका आंसर 1 अपॉन नहीं sin इनवर्स x by a प्लस कांस्टेंट c एंड इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x by a है ना। एक और बेटा रिजल्ट नंबर थर्ड इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर या x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ये भी है एक इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अभी तक था dx डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब बेटा इसमें इस वक्त रूट में ना या आपने कहा दिस वी कैन राइट दिस dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इसकी इंटीग्रेशन क्या बेटा log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ये याद है इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर या dx डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होता है बराबर log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो अगर हमें इसका सॉल्यूशन निकालना होगा हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू a tan थीटा। सभी को आइडिया है क्यों क्योंकि फुरकान आपने कहा सर बीच में प्लस है तो सब्स्टिट्यूशन इजी बनेगी। दिस एम्प्लाइज फुरकान थीटा का वैल्यू क्या आएगा tan इनवर्स x by a इज इट बेटा। तो आपने कहा जो dx का वैल्यू मिलेगा दैट इज a sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा बेटा यहाँ तक क्लियर। तो शायद दिस क्वेश्चन चेंजेस लाइक दिस a sec स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय आपने कहा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा इज इट बेटा। तो आप लोगों ने कहा दिस इज a sec स्क्वायर थीटा एज इट इज d थीटा स्क्वायर से a आएगा बाहर 1 प्लस tan स्क्वायर एज इट इज a और a सर दिस बिकम्स इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय sec थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा है ना दिस एंड दिस वन। तो आप लोगों ने कहा इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा d थीटा है ना लेकिन आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा d थीटा होता है sec थीटा tan थीटा है ना ये पक्का याद है ये इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा tan थीटा होता है sec थीटा इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा क्या होती है पक्का कुछ गलत याद है आपको d by dx sec थीटा क्या होती है d by dx या d by d थीटा sec होता है sec थीटा tan थीटा। अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड से d sec थीटा होता है बराबर इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा tan थीटा इनटू d थीटा है ना। तो ये कैंसिल हमें इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा निकालनी है। मैंने जस्ट जो किया मैंने देखा थी आप लोग क्या करेंगे आपको याद ही नहीं है इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा tan थीटा जो है ना दैट इज log ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस कांस्टेंट c ये याद रखना इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा d थीटा होता है बराबर log ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा। तो आप लोगों ने कहा सभी लोग देखिए ध्यान से आपके पास जो tan थीटा है ना अगर यहां से फुरकान आप देखेंगे दिस इज tan इनवर्स अगर tan थीटा का वैल्यू देखेंगे ना tan थीटा इज x by a सभी लोग देखेंगे जरूर है ना tan थीटा इज x by हम sec को भी tan में चेंज करेंगे। आपने कहा दिस इज log ऑफ sec थीटा की इंटीग्रेशन क्या sec थीटा होता है बराबर इसको मैं लिख सकता हूं ना अंडर रूट ऑफ sec स्क्वायर थीटा लिख सकता ना प्लस tan थीटा एज इट इज प्लस कांस्टेंट c है ना।
आप लोगों ने कहा दिस इज log सर जो है ना, इसको लिखेंगे हम sec स्क्वायर थीटा को लिखते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और tan थीटा एज इट इज प्लस कांस्टेंट। फुरकान अब अपना अपना वैल्यू दे दो। दिस इज log 1 प्लस tan थीटा का वैल्यू क्या है x बाई a, दिस बिकम्स x स्क्वायर बाई a स्क्वायर, है ना, प्लस बनेगा x बाई a प्लस कांस्टेंट। तो शायद जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपने कहा सर इसकी जो इंटीग्रेशन आएगी अब इसको थोड़ा सॉल्व करना था आएगा, तो ये बनेगा अंडर ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो आप लोगों ने कहा इसकी जो इंटीग्रेशन आएगी दैट इज, चलो लिखो पहले यहां तक क्योंकि बोर्ड पे अब आपको क्या मिला बेटा, आपने कहा सर हमें मिला इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यही कर रहे हैं ना, इक्वल किसके बराबर मिला log ऑफ, हाँ फुरकान, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, स्क्वायर से a को तो a आएगा ये ना स्क्वायर में, प्लस x बाई a प्लस कांस्टेंट c, है ना। जो अब देखना स्टेप आप लोगों ने कहा दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x डिवाइडेड बाई a प्लस कांस्टेंट c, है ना। तो बेटा आप लोगों ने कहा सर जो ये log है ना ये न्यूमरेटर को भी है और डिनोमिनेटर को भी, सर हम इसको लिखेंगे log ऑफ अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x, है ना, माइनस log ऑफ a प्लस कांस्टेंट c, log m by n, दैट इज log m माइनस log n। तो आप लोगों ने कहा दिस इज इन log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, शायद आपने पहले ये लिखा x प्लस, जो log है वो भी कांस्टेंट, c भी क्या है कांस्टेंट, इस पूरे कांस्टेंट में मैंने कैपिटल C लिखा है ना। तो आपने कहा इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक, वायर आप ऐसे लिख सकते हो वायर c माइनस log a इज ए कांस्टेंट व्हिच इज इक्वल टू c, इस पूरे कांस्टेंट के बदले मैंने बड़ा कांस्टेंट लिया कैपिटल C, है ना। तो दिस इज द इंटीग्रेशन हाउ वी कैन फाइंड। ओके बेटा, स्टैंडर्ड रिजल्ट नंबर 3 भी हो गया। अब बेटा अगर आपके पास शायद क्वेश्चन होगा dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस, जब पहला आपने किया ना फुरकान दैट वाज a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, जो आपने लिखा है दैट इज कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल, यहां पर आप वेरिएबल स्क्वायर माइनस। अब थोड़ा आइडिया बताना आप लोग इसमें हम क्या पुट करेंगे जिसमें फार्मूला बनेगी। आपने कहा था अगर a स्क्वायर माइनस तो साइन करेंगे, अगर x स्क्वायर माइनस होगा हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू a sec थीटा, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा के, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो आएगा नहीं, तो इसलिए आपने x को क्या पुट किया a sec, तो मुझे dx का वैल्यू कोई पता नहीं क्या आएगा, a sec थीटा tan थीटा इंटू d थीटा, इज इट बेटा, क्योंकि sec थीटा की डिफरेंस है sec थीटा, और यहां से आपने कहा सर sec थीटा का जो वैल्यू है ना दैट इज x बाई a, फुरकान यहां तक क्लियर। तो आप सब्स्टिट्यूट कर लो dx डिवाइडेड बाय फुरकान x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू a sec थीटा tan थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय बेटा a sec स्क्वायर थीटा a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर, शायद a स्क्वायर कॉमन आएगा, है ना। तो आप लोगों ने कहा दिस इज sec थीटा tan थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। पर अगर आपको कोई पूछेगा जो आपने यहाँ से a स्क्वायर वो कहाँ गया, कैंसिल हो गया ना, तो आपने कहा दिस इज सर इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा tan थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 मींस tan थीटा, है ना, tan स्क्वायर और रूट कैंसिल, tan और tan कैंसिल, तो ये मिल गया आपको इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा d थीटा, है ना। तो अभी आप लोगों ने देखा दैट इज log ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस कांस्टेंट c, है ना। लेकिन फुरकान आपको sec का वैल्यू दिया है, आपको tan भी चाहिए इन टर्म्स ऑफ sec, है ना। तो आपने कहा सर दिस इज log ऑफ sec थीटा एज इट इज, सर ये बनेगा अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो आप लोगों ने कहा दिस इज log ऑफ sec थीटा एज इट इज अंडर रूट ऑफ tan थीटा स्क्वायर होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, दिस इज sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कांस्टेंट c। अब एडजस्ट टर्म्स कर लो, मुझे बताना, ये बनेगा log ऑफ sec स्क्वायर sec थीटा का वैल्यू है x बाई a, है ना, प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस
1 प्लस कांस्टेंट सी। अब फिर का इसके बाद एडजस्ट कर सकते हो, तो आपने कहा ये बनेगा log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस कांस्टेंट सी, ये लिखा था। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाय दिस होता है बराबर log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस कांस्टेंट सी। तो क्योंकि फुरकान यहाँ से आपको पता है कैसे ये करेंगे, log m by n, है ना। तो विद दिस वी कैन चूज रिजल्ट नंबर 4। बेटा रिजल्ट नंबर 5 इज लाइक दिस, स्टैंडर्ड रिजल्ट नंबर 5, dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अगर आपके पास है, dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस, जो आप लोगों ने देखा था ना, दैट वाज dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1/8 टाइम्स। अगर dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होगा, दिस इज इक्वल टू 1/2a log ऑफ x माइनस a डिवाइडेड बाय x प्लस a प्लस कांस्टेंट c। ये रिजल्ट नोट करना है। इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, शायद अगर वेरिएबल माइनस कांस्टेंट है, दैट इज 1/2 ऑफ a log ऑफ x माइनस a डिवाइडेड बाय प्लस कांस्टेंट c। एंड रिजल्ट नंबर 6 इज दिस, dx डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। बेटा a स्क्वायर माइनस कांस्टेंट माइनस दिस, दैट इज इक्वल टू 1/2a log ऑफ a प्लस x डिवाइडेड बाय a माइनस x प्लस कांस्टेंट c। These are the two results, है ना। तो मैं एक का प्रूफ दिखाऊंगा, इंशाल्लाह आपको दूसरा भी आएगा। सभी लोग देखना ध्यान से। सॉल्यूशन, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। क्या बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? सभी लोग देखिए ध्यान से, dx डिवाइडेड बाय x माइनस a इंटू x प्लस a। शायद कैन वी राइट डाउन दिस लाइक दैट, बिकॉज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b इंटू, क्या बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/2a जो मुझे चाहिए इंटू 2a डिवाइडेड बाय x माइनस a इंटू x प्लस a इंटू dx लिख सकता हूँ। 2a और 2a कैंसिल होगा। आपने कहा शायद दिस इज 1/2a एज इट इज, दिस इज द इंपॉर्टेंट स्टेप जो मैं सिखा रहा हूँ आपने कहा सर अगर हम इसको लिखेंगे x माइनस a माइनस x प्लस a, ये बनेगा माइनस, अगर मेरे पास x प्लस a यहां पर लिखा माइनस। अब देखना x और x कैंसिल, a और a बनेगा 2a। वापस बन गया ना अपना क्वेश्चन, डिवाइडेड बाय x माइनस a इंटू x प्लस a होल dx। बेटा यहां तक क्लियर। तो अब आपने कहा इसको लिखेंगे 1/2a एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस a डिवाइडेड बाय x माइनस a इंटू x प्लस a dx अलग से, है ना। तो ये को बाहर माइनस सर x माइनस a dx डिवाइडेड बाय x प्लस a इंटू x माइनस a। यहां से x प्लस a कैंसिल, यहां से x माइनस a कैंसिल। बेटा यहां तक क्लियर। तो आप लोग पहले नोट कर लो ये रिजल्ट दोनों से। आपको क्या मिला, dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की इंटीग्रेशन 1/2 into a, दिस इज लाइक दैट। तो यहां बचा हमें dx डिवाइडेड बाय x प्लस a। बेटा x माइनस a इंटीग्रेशन में माइनस dx डिवाइडेड बाय x प्लस a, ये है ना फुरकान। तो आप लोगों ने कहा 1/2 ऑफ a एज इट इज। सर dx बाय x की जरूरत है log, ये बनेगा log ऑफ x माइनस a, है ना, माइनस dx बाय x की जरूरत log है ना, दिस इज log ऑफ x प्लस a प्लस कांस्टेंट c। ये बन गई फॉर्मूला log m माइनस log m। तो दिस इज 1/2 ऑफ a log ऑफ m बाय n, m प्लस कांस्टेंट। बस बेटा ये स्टेप सभी को क्लियर, कहां से मैंने कहा, सभी लोग देखो